मिल गया। हाँ सर। सर आप बोल रहे मैं नहीं खा रहा। सर मैं तो खाती हूँ। लिया क्यों फिर? सर शिवा अपनी चीकू को खिलाए। चलिए जब आएगा तो बदल लेना, अभी रखे रहो। ओके। कल ले आएंगे तब तक बदल लेना। हाँ थैंक यू सर। सर वो बहुत सही है। वेलकम करें। ओके, नाउ थर्ड क्वेश्चन, that is it possible to design a rectangular mango fruit whose length is twice its breadth? 40 और अगर 50 हमें एक आयताकार आम का बगीचा बनाना है जिसकी ब्रेथ अगर x है तो इसकी लेंथ कितनी होनी चाहिए? 40 आता है। सर मैंगो 2x ग्रुप क्या होता है? आम का बगीचा, और so इसका 800 let breadth is x मीटर, लेंथ क्या हो जाएगी? 40 आता है। 2x मीटर. So what is the area? It is equals to x into 2x. L into b होता है, पहले फार्मूला लिखो. So 2x into x and its area is 800. सर तो 2x स्क्वायर और 800 को उधर ले जाओ. सर एक समझाओ। सर जैसे कि आप सर एक ही वेरिएबल कंसीडर करते हो ना, फिर गॉड सर दो करते हो। अभी हम कर देंगे. तो 2 नहीं करना है, ये चैप्टर 2 का नहीं है. सर एक कर तो सकते हैं ना पेपर में। नहीं करना है, वहाँ गड़बड़ हो जाएगी. तो एक वेरिएबल ही प्रेफर करो. ये x है, ये 2x है. सर तो इसको अब बोले बताइए. लेंथ सुनिए, if length is twice of its breadth, तो length is twice of its breadth ले ली. और फिर हमने फॉर्मूला लगा दिया, एरिया लगा दिया. तो 800 is equals to 2x into x. So ये इधर आ गया. x स्क्वायर इक्वल्स टू 400। 2x स्क्वायर प्लस 0x माइनस 800 is equals to 0. यस सर सर। इसका कॉमन ले लेते हैं ना। a is equals to अब हमने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में बता दिया. a कितना है? a 2 है. b कितना है? 0 c C माइनस 8। तो अब d निकालो. अगर d पॉजिटिव आ गया तो ऐसा करना पॉसिबल होगा. सर वहाँ पे 2 को एक्स स्क्वायर को हम इधर ले 2 को नहीं माइनस वो निगेटिव हो जाता है. हम नहीं चाहते कि हमारी हाईएस्ट Common ले डिग्री सकते नहीं हैं। सिर्फ 2 को सिर्फ ले सकते हैं. चलो ले सकते हैं, हमने नहीं लिया, कोई बात नहीं. कॉमन ठीक है. अब ये d कितना हो गया? b स्क्वायर माइनस 4ac. सो 0 स्क्वायर सर आपने माइनस 0x क्यों लिखा? अरे वो बी 0x ताकि तो स्टैंडर्ड लिखेंगे तो चलेगा। स्टैंडर्ड फॉर्म मिल हाँ. जाए। अब ये देखो 2 into माइनस 800 तो कितना हो गया? 0 प्लस 8 दूनी 16, 16 चौको 64. सो दिस इज 6400 हो गया d. हाँ। तो ये d की वैल्यू क्या आ गई? पॉजिटिव. Yes, ग्रेटर देन sir. 0। So roots are real and And distinct. distinct. Roots are real and डिस्ट्रिक्ट मतलब अन्य अलग अलग है. तो हमारे पास अब देखिए, find its length and breadth. सर So x is equals to minus b plus minus root d upon 2a. So minus 0 plus minus root 6400 upon 2 into 80। 2 ले लिया. अच्छा सॉरी रूट 80 तो वो अब इसमें देखो 80 प्लस सर, माइनस सर एक क्वेश्चन पूछना है। 8 into 8 into 10 into 10 सर 80 लिख दो ना। लिख हाँ देते हैं. सर 8 into 8 and 10 into 10 और डिवाइडेड बाई और 4। 4. तो ये क्या आ गया? यानी मैंने उसका फैक्टराइजेशन कर दिया. 64 का 8 into 8 और सर 100 आपने का एक 10. स्टेप बढ़ा दिया। बढ़ा दिया। 80 सीधा 80 ऐसे होगा लिख सर। सकते हैं ना. सर 80 होगा। मैं कब से 80 by 4 तो कितना आ गया बताओ? 20 प्लस 20 और minus 20। साइड कैन नॉट बी Dimension So- cannot be negative। सही है. अरे गॉड Dimensions cannot be negative या side cannot be negative, so rejected. सर NA भी लिख दो। ठीक है. So not applicable. ये बात सही है. सर एक बात पूछनी है, हमें सारे क्वेश्चन में पहले D निकालना होगा क्या? ये जो फोर्थ वाला हमारा एक्सरसाइज है उसमें नहीं नहीं जिसमें निकालना. पूछता है। ठीक है. अगले सर हमारे सर ने नहीं लिया नहीं अच्छा, अगर x 20 मीटर तो क्या ये उसकी ब्रेड्थ हुई हाँ और
बोलो 2x क्या हुआ 40 मीटर, ये लेंथ हो गई। लेंथ ओके 40 सेंटीमीटर सर मीटर मीटर में हुई। फोर्थ देखिए, is the following situation possible? The sum of ages of two friends is 20 years. Let age of one friend क्या है? x Age of सर डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग अनइक्वल। x years, तो दूसरे दोस्त की उम्र क्या होगी? 20 minus x, x minus 20. क्यों? अगर दो मतलब दो लोगों के पास कुल 10 बिस्किट्स हैं, एक के पास 2 बिस्किट हैं, तो तो 10 minus 2. 10 minus 2 गलत बोले सर. x minus 2. Did x minus अच्छा 2? 20 minus. अगर एक के पास 2 बिस्किट है तो 2 minus 10 कर दोगे। तो सर वो तो x की वैल्यू पता नहीं है ना हमें. x की ना पता हो, सर, लेकिन दूसरे x में से ही 20 कैलकुलेट घटा दोगे, 2 में से 20 घटा दोगे। एक के पास 2 बिस्किट है तो 10 minus 2 करोगे कि 2 minus 10 तो करोगे? सर x 30 हुआ वो था. जो आया है वो टोटल है। तो सर अगर x 30 हुआ था तो कर सकते हैं. दोनों के पास मिला के 10 बिस्किट है और कह रहे हो x नहीं है। सर, अगर दोनों को मिला के 50 बिस्किट है तो दोनों की उम्र मिला के 20 साल है और एक की x से एज है, तो दूसरे की क्या करोगे? 20 20 minus x. उसकी कमी तो होगी। पार्ट कैन नॉट बी ग्रेटर देन द होल। ये यूक्लिड ने बताया था कि नहीं आपको 9th में? सर पार्ट दो Whole से दो कम उम्र होगा। का सम है, दो लोगों की उम्र का सम, तो क्या एक पार्ट जो पूरे से बड़ा हो जाएगा? नो तो 20 minus x years। अब वाई देखो, सर वाई भी तो ले सकते हैं। y नहीं लेना है इस चक्कर में। आपको किसी एग्जाम्पल में y दिखा? सर अगर पूरे वाई सफर करके आ वैसे जाए देखो सर तो ले लेना। Linear into- हम तो चाहते हैं कि आप y ले लें, हम आगे बढ़े आप। तो इस तरीके से 4 years है वो, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस 4 years है वो। देखो माइनस कर देंगे सर. सर तो- लेकिन y लेने से गलत आएगा आंसर। गलत नहीं आएगा, जो अलाउड नहीं है, नहीं तो फिर हम पहले ही वाले चैप्टर में इसको मर्ज कर दें, 2 वेरिएबल्स लीनियर इक्वेशंस ऑफ, हम फिर इसमें आएंगे ही नहीं। पर सर क्वेश्चन मतलब फिर समझ आया ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का मतलब होता है इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन 1 वेरिएबल का चैप्टर है। अब अगर आप चाहते हो क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन 2 वेरिएबल तो 11th में पढ़ो। अभी से हम आपको क्यों 11th पढ़ाएं? जो जिसका चैप्टर होता है, ये चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन 1 वेरिएबल है। जब 2 वाला पढ़ोगे तो ये आएगा उसमें x² + y² + 2xy हाँ। इज इक्वल्स टू 3x + 4y + 17। अब पढ़ो इसको। आप बेकार में उसमें y डाल रहे हो, y का इसमें कोई काम है? कह रहे हो हम तो 2 वेरिएबल का पढ़ेंगे और इतनी कठिन चीज अभी पढ़ रहे हो। और फिर कहीं उसमें लैप्सेस आ जाएंगे, आपके जो आंसर में लैप्सेस आ जाएंगे। हम अननेसेसरी जो हमारा चैप्टर है उसके डिसिप्लिन से नहीं हटेंगे। एक डिसिप्लिन होता है नहीं हर चैप्टर का। तो 2 वेरिएबल की 2nd डिग्री की इक्वेशन है, उसमें हम नहीं जाएंगे। और इसमें अगर आप जानना चाहते हो तो ax² इसकी जनरल फॉर्म क्या होती है? +bx² + cxy + dx + ey और + f = 0। आपको वो ये इक्वेशन सिखा रहे हैं, हम क्यों जाए इसमें? तो इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूँ चैप्टर का जो डिसिप्लिन है, एक भी सवाल दिखा दो हम आपकी बात मान लें, है नहीं ना इस तरीके का। तो आप मत जाइए, आपकी कॉपी बाहर जब जाएगी चेक पॉइंट और काटेंगे नहीं, ये हमें मालूम है। ये करो कोई काटेगा कोई, जो बुक है उसको कोई नहीं काट सकता। तो 4 years एगो बताओ एज क्या फ्रेंड होगा? एज होगा ना सर. फर्स्ट एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड। x minus 4 x x minus 4. minus 4 अच्छा तो years और एज ऑफ सर इसमें 4 Second minus x other क्यों नहीं friend. होगा? हाँ इसमें 4 minus x क्यों नहीं सर होगा? पर्सन क्यों लिख रहे हो भाई 4 साल पहले, अभी तुम्हारी 16 साल है हाँ। तो 4 साल पहले तुम्हारी 4 - 16 थी क्या? उल्टी ही बात करोगे, 4 कम कर दो जितनी है। अब पहले हम तो 4 से अपनी एज घटाएं, सर बाकी ने अपने ऊपर लागू करके रही। सर 20 minus x minus 4 तो 20 - x उसकी थी तो 4 उसी में से तो माइनस करोगे ना, तो कितना हो जाएगा ये? 16 minus x Years। सर पर्सन आएगा या फिर फ्रेंड आएगा? अब 1 फ्रेंड बोलना जरा थोड़ा सा वैसा लग रहा है, ऊपर भी हमने लिख दिया है। फर्स्ट फ्रेंड ज्यादा ठीक है फ्रेंड 1 और फ्रेंड 2। और ये Second। सेकंड फ्रेंड तो ज्यादा ठीक रहेगा ना। तो नीचे भी वही लिखो। चलो फर्स्ट में st ऊपर लिखते हैं ना सर. और ये सेकंड फ्रेंड कर दो। अच्छा अब जरा देखो कि
प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस, सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हुआ? x minus 4 into 16 minus x equals to 20 नहीं 48 48 48 सो पहले x से 16 माइनस x करिए, फिर माइनस 4 से। शिवम आपने एक बीच साइन नहीं लगाया है मिड टर्म्स में, हाँ तो -4 और 16 माइनस x इज इक्वल्स टू 48, तो 16x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 64 कॉमन प्लस 4x इज इक्वल्स टू 48 हुआ। अच्छा फिर चलिए आपने डायरेक्ट कर सकते हैं। डायरेक्ट कर सकता हूँ, हमने डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा दिया। सो दिस इज अब माइनस एक्स स्क्वायर और 16x प्लस 4x क्या होता है? 20x माइनस 64 माइनस 48। और सर इनटू -1 कर दो क्योंकि सर x को कभी भी नेगेटिव नहीं रहता। माइनस 112 तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 20x इज इक्वल टू 0। अब साइन बदल दो सबके -1 करके, प्लस 112 इज इक्वल टू सर 0। नहीं करेंगे तो गलत हो जाएगा। गलत कुछ नहीं होता है, लेकिन कर दिया हमने। अब देखो सर एक बार लिख दीजिए ना। क्या लिखें? कोई जरूरत नहीं करने की माइनस, ऐसे ठीक है। अब इसके बाद b के बारे में सोचो, a कितना है? A1 B -20 C 112। सो d इज इक्वल्स टू b स्क्वायर माइनस 4ac। कोई भी फार्मूला यूज करो तो फार्मूला पहले लिखो फिर वैल्यू प्लेस करो। सो माइनस 20 का स्क्वायर और माइनस 4 इंटू 1 इंटू 112, तो ये कितना आ गया? 448 और ये 448 है, 448 तो इट इज Minus माइनस 48, इट इज लेस देन 0 अवश्य लिखें, नो रियल जीरो है ना? hence no तो real इससे क्या पता चलता है कि No real. सो सर उनकी एक image नो है। रियल रूट्स बोलो। Okay. ये चैप्टर रूट्स का है। So this situation is not possible. So this situation is not possible. Not possible. ये सिचुएशन पॉसिबल नहीं हुई। अब आगे देखिए, ये बात हो गई। ओके सर फोटो इस चीज़ का है, इसीलिए मैं हट जाता हूँ हर बात करने के बाद, तो फिर वो स्लाइड ले लेता हूँ। अब देखो फिफ्थ क्या है? इज इट पॉसिबल टू डिजाइन ए रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ पेरीमीटर 18 मीटर एंड एरिया 400 मीटर स्क्वायर? क्या ये संभव है कि एक ऐसा आयताकार पार्क बनाया जाए जिसका कि परिमाप 80 मीटर और उसका क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर हो? सो अब हम इसको अगर लेंथ और ब्रेथ लिख लें, सो लेंथ अगर मैंने x ली थोड़ी देर के लिए, सोचो देखो अब हमें आपका वो लेना पड़ रहा है, इसे y लेना हाँ। ब्रेथ थोड़ी देर के लिए, समझो। अभी हमें पहले ही लाइन में स्विच ओवर कर लें। तो अब लेंथ क्या है? x मीटर और सर लेंथ y है। y है सर। तो ब्रेथ क्या है? x ब्रेथ x है और लेंथ y मीटर। अच्छा ये बताइए पेरीमीटर क्या होता है? क्या 2x प्लस 2y? 2lb हाँ ठीक है, L plus 2lb नहीं होता है, सर, 2l plus 2 सर लास्ट में आपने सर एक बात बताइए सर, अगर कहीं पे भी हमें लिख दिया इज इट पॉसिबल तो हमें पहले डी निकालना अनिवार्य है, बिल्कुल बिल्कुल। और अगर नहीं लिखा तो हम क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा देते हैं। अगर आप मान लो क्वाड्रेटिक फार्मूला सीधे लगाते हो तो आपको वो जो शुरू के पार्ट का मार्क्स खत्म हो जाएगा, क्योंकि आपको पहले आंसर देना है हाँ ये संभव है और इस तरीके से संभव नहीं, है, अगर- ये रही इसकी लेंथ, ये रही इसकी ब्रेथ, संभव अगर और सर- पूछा ही नहीं है तो सीधा तब लगा सकते हो। और इज इट पॉसिबल पूछा है तो आपको डिस्क्रिमिनेंट निकालना है। और सर और उसका इक्वेशन नीचे में बताना। जीरो हाँ, नीचे बताना भी है। सर ने आप बोलिए क्या पूछते हैं अनुराग? सब कुछ नहीं तो x प्लस वाई क्या हुआ? 40 40। और ये बताइए एरिया का क्या फार्मूला है? L into B LP So this is 400 8 हाँ is 400 equals to, अब लेंथ हमने X इसमें square कितनी ली है? plus- y into x
यहाँ तक पहुँच गए? हाँ लेकिन अब हमें यहाँ बदलना पड़ेगा। y को मुझे क्या लिखना पड़ेगा? 40 माइनस एक्स 40 माइनस एक्स यहाँ पर प्लेस कर दूँ। तो 400 इज इक्वल्स टू 40 माइनस एक्स इंटू सर एक्स। वो गॉड सर भी ऐसे ही करते हैं सभी सर ऐसे करते हैं। तो अब एक्स स्क्वायर इधर ले लो, सब एक जैसा है। सवाल तो पूरा ही है ना, इसी से देख के सर ये 2x प्लस 2y इक्वल्स टू 80 क्या हुआ मतलब? देखो मतलब 2l प्लस 2b, ये x है ये x है। तो सर आपने क्या किया? आपको पेरीमीटर निकालना है ना? पेरीमीटर हाँ। तो 2x प्लस 2y, सर उसमें आपने क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा के क्यों नहीं ये तो पेरीमीटर है ना, इसको नहीं करना। जब पॉसिबल ही नहीं तो क्वाड्रेटिक फार्मूला अच्छा हाँ, अगर पॉसिबल है तो निकालना। ये समझ में आया? आगे पेरीमीटर निकाल, पहले हमने पेरीमीटर निकाला, फिर उससे y की जो वैल्यू आती है सर अब डी की वैल्यू निकालनी है ना? या गया। नहीं, अब हाँ, हमें डी की निकालनी है। इज इट पॉसिबल, तो d निकालना पड़ेगा। सर उसमें हम x की वैल्यू निकाल सकते थे जिसमें y की निकाली। किसी की भी निकाल, x के टर्म्स में बना लिया, ठीक है। हाँ सर। तो a क्या हुआ 1, b क्या हुआ -40 और c क्या हुआ 400, तो d क्या हुआ b स्क्वायर माइनस 4ac हो गया। चलो -40 का स्क्वायर और -4 इंटू 1 इंटू 400, so this is कितना आ जाएगा 1600 और -1600 यस सर। तो 0 आ गया। सो रूट 7 इक्वल और सर पी स्क्वायर बन जाएगा। एंड इक्वल। तो फिर ये बताओ पीयूष चौधरी कि दोनों रूट्स क्या होंगे अगर रियल एंड इक्वल है, उनकी वैल्यू क्या होगी? क्या दोनों रूट्स आप बेटा बताओ पीयूष। ये ज्यादा ठीक बता रहे हैं, आप बेटा बताओ। अभी निकाला था सर। हाँ वो अच्छी बात है, बोलो। अभी निकाला सर मैं बताऊँ इक्वल एंड इक्वल वो सब ठीक है। रियल एंड इक्वल फार्मूला क्या होगा इसका? सर माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर। किसका बताना है? अच्छा b by 2 है माइनस b by 2 है माइनस b by 2 है -b/2 हाँ सर। ये आप b/2 बोल रहे सर हैं। तो जीरो लगा देते उसके ये ऊपर हो रहा था। अभी सर आप सबसे बोले थे ना कि y नहीं लेना, ये क्वाड्रेटिक है, अरे। फिर आपने y कैसे लिया? बाहर में स्विच कर दो। उसको जब हम हमारा इक्वेशन बना ना तब फिर मैंने उसको डाल दिया, ठीक सर है। आपको एक्स्ट्रा नॉलेज मतलब? 11th का पढ़ा है। सर समझा नहीं। जैसे ना अच्छा उसमें दे नहीं रखा कि लेंथ ब्रेथ की अब यहाँ ट्वाइस पे है। यहाँ पर हमने दे नहीं रखा था तो हमने यहाँ पे उसको डाल के उसमें यहाँ पे लगा दिया कि अगर आपके पास लेंथ और ब्रेथ कुछ दे नहीं रखा हाँ, है तो फिर तो हम हमारे extra पास ले रिलेशन नहीं बनना है ना x और y का। हाँ। सो अब जैसे कोई कह दे कि आप ऐसा नहीं करना चाहते, चलो थोड़ी देर के लिए तो लिखो पेरीमीटर। सर हमको प्लस b लिखना ना। देखो पेरीमीटर कितना है बताओ? सर 2 into l plus b। हाँ 2l प्लस बी है। तो अब ये बताओ कि l प्लस बी क्या हुआ? x प्लस y है। ये 40 है तो l प्लस बी। तो सर अब जब 40 लिखेंगे तो 2 मत लिखो। सुनो l प्लस बी हो गया तो बोलो अब ये कितना हो गया 20 इज इक्वल टू l प्लस बी। तो लिखो नाउ सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर कितना हुआ? पेरीमीटर 80 दिया है सेम सर। 80 था तो वही तो बोल रहा सर 2 80 है तो ये कितना हुआ बताओ? 20 तो बोल लिखो सेमी पेरीमीटर इज 40 मीटर है। बोलो बात समझ आ गई? इफ ब्रेथ इज x नाउ लेंथ इज 40 माइनस x। अब यहाँ से शुरू कर दो। आप y एलिमिनेट करना चाहते हो तो यहाँ पे आ जाओ। अब ठीक लग रहा है? सो सेमी पेरीमीटर क्या होता है बताओ? x प्लस y का सम होता है। तो अब अगर ब्रेथ x हुई तो ये क्या हो जाएगी? 40 माइनस x। बोलो बात समझ में आ गई? y आपको छूना भी नहीं पड़ेगा। सो इफ ब्रेथ इज सर ये सही है ना? सर हम नहीं, पढ़ेंगे वो कह रहे हैं कि y हमें नहीं यूज करना है तो सेमी पेरीमीटर 40 हुआ सर ये तो ऐसे ही कर तो रहा है। ब्रेथ इज ऐसे नहीं वो बोल रहा है और y
इसका सिक्का चलता है क्लास में, आप ऐसे तुम सोच रहे हो। और ब्रेथ क्या है? 50 पैसे वाला नहीं। सर मैं तो पूछ रहा था कि आपने बोला ना वाई नहीं नहीं, लेना लेकिन ये ऐसा किया जा सकता है, जो मैं बता रहा हूँ ये तरीका है। ऐसा है पिछले जब साल दोनों नहीं दे रखे तब एक्स्ट्रा ले सकते हैं। एक्स वाई ले सकते हो, नहीं तो यहाँ तक आ जाओ और फिर एक एक्स हो जाएगा। नहीं एक सर ये भाई, आपकी मर्जी, हमने तो दोनों तरीके बता दिए। अब ये बात हो गई, समझ में आ गई ना खुशी? ऐसे भी तो कर सकते हो। यहाँ पर क्या आ गया बताइए? अब रूट्स क्या हो सकते हैं? एक्स माइनस डी और प्लस माइनस रूट डी, जैसा कि गजेंद्र भाई, अभी गजेंद्र ने कहा कि डी लगा के सर तो करते, अभी तो अपने का -b/2 तो सर ये भी तो मैंने भी तो कहा था, तो ठीक है, आप लोगों ने सही बात माइनस कही, b/2 है अपने। ठीक है ना? तो यही इसका सिंपली जो बुक कहती है कि माइनस बी बाई टू है, सीधा यूज करो। जो खुशी बोल रही थी वही बोला गया है कि सीधा आप यूज करो, क्योंकि डी का कोई रोल नहीं रह गया। तो रूट्स क्या हो गए बताइए? सर ये ले माइनस बी बाई टू ए एंड माइनस बी बाई, ये तो हट गया ना, तो वैल्यू डाल दो। डी कितना है? सर ये क्या किया आपने माइनस बी बाई अभी बता दे रहे हैं। अच्छा जीरो हो सर दोनों जगह। हाँ सर दोनों जगह एक में प्लस जीरो करो, एक माइनस जीरो। ओके ओके सर समझा। देखो अगर ना समझ में आए तो फिर से पूछ लो, नहीं नहीं सर समझ गया। क्योंकि ग्राहक की संतुष्टि ही हमारा ध्येय है। आप अगर कुछ संकोच मत करो, सर इसमें सेम आएगा और डी दिखा तो जीरो ठीक है? और ये कितना 40 है? 40/2 सर इसके साइड वाले 20 होगा। तो इसलिए क्या हो जाएगा? 20 20 नहीं, ये कोई बिस्किट नहीं है। 40/2 40। So length and breadth are 20 meter and 20 meter. So तो सर ब्रेथ 20 हो जाएगी और हमारी लेंथ हो जाएगी 40 - 20 which is 20। ठीक है। सर फिर ये स्क्वायर बन जाएगा ना। अब ये जैसे लेंथ सर ये तो स्क्वायर हो गया। ये स्क्वायर हो गया, तो हमारे x की दो वैल्यू हैं और x है, ये ज्यादा ठीक कह रहे हैं। सो हम सर 40 y में minus तो x कीजिए। इसको हाँ। ठीक करें। सर ये तो तो बस आपका breadth कितनी हो गई? 20 मीटर। 20 मीटर। इस 20 मीटर और लेंथ सर वो भी 20 होगी। 40 - 20 = 20। ये सही है। सर ये स्क्वायर नहीं बन गया। हाँ, है बात कि नहीं? सर इसमें रेक्टेंगुलर लिखा है। रेक्टेंगल तो स्क्वायर एक रेक्टेंगल होता है ना। अरे इसमें ये भी तो होगा, ये भी पॉसिबल। नो सर नॉट पॉसिबल। स्क्वायर एक रेक्टेंगल होता है कि रोम्बस? सर रोम्बस। सर ये दोनों ही रोम्बस के अंदर में आते हैं। ये सही कह रहे हैं। देखो ये बहुत अच्छा बताया माही ने कि रोम्बस और रेक्टेंगल पैरेललोग्राम के अंदर में आते हैं। ये अच्छा तो रेक्टेंगल और रोम्बस का दोनों का मिक्सचर सर पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम में दो डिवीजन है, सर ने सिर्फ रोम्बस रेक्टेंगल, और दोनों में स्क्वायर है। पैरेललोग्राम। सही है? दोनों को मिला के स्क्वायर आता है ना, उस प्रॉपर्टी में। चलो सर ये स्क्वायर नहीं बना गया सर प्लीज बताइए। सर चैप्टर कंप्लीट। अब हम अगला करेंगे, इसको हटा दें हम। सर अरिथमेटिक 80। सर हटा दो। सर ये नहीं आ रहा एग्जाम में। पढ़ लेते हैं कि यूके में आ रहा है। सर हमारे में नहीं आ रहा है। सर हमारा आ रहा है। हम लोग किसी को नहीं आना जा रहा है। सर कितना बड़ा चैप्टर। नया चैप्टर शुरू हो गया। थोड़ा सा हम उसके बारे में देख रहे हैं। इसको लिख लिया आप लोगों ने? हाँ। कंप्लीटिंग द स्क्वायर तो हट गया। किसमें? उसी से तो लाना पड़ता। कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से क्वाड्रेटिक फार्मूला हाँ, है, लाना और फिर वहाँ तक अब हमें हर बार लाना नहीं है, अब हमें सीधा यूज करना है। तो जैसे आपने किसी कोई चीज़ प्रूव कर ली तो एल्गोरिथम से प्रूव कर लिया, फिर उससे स्टेप निकालते रहो। तो वैसे ये हमने प्रूव कर दिया उसी, फिर प्रूव करने के बाद हर बार नहीं प्रूव करना पड़ता, उसे यूज करना है। चलिए, नाउ नेक्स्ट इज अरिथमेटिक।